केसी सिंह साहब, पूर्व राजनयिक, इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। केसी सिंह साहब, जल्दी से अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें, क्या चाहते थे व्लादिमीर पुतिन? 34वें दिन क्या वो हासिल कर पाए हैं? मारियोपोल में तो भारी तबाही और जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही है, लेकिन कीव पर वो जो चाहते थे शायद वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इसको किस तरह से देखें? दूसरी तरफ जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या समझौते की कोई सूरत आपको दिखाई देती है? सिंह साहब, देखिए, बातचीत तो काफी समय से चल रही है। पहले बेलारूस में थी, लेकिन उस समय रूस की फौजें उत्तर से कोशिश कर रहे थे कि कीव पे कब्जा डाल लें और वहां की जो सरकार है उसको पलट दें। अब वो तो कर नहीं पाए, क्योंकि कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर तक वो रुक गए और उनका जानी नुकसान काफी हुआ है रूस की फौज का। तो अब 1 महीने के बाद अगर वो कब्जा नहीं पाए और 5,000 से अंदाजा है 15,000 तक उनके फौजी मर चुके हैं और जख्मी हुए हैं, अगर तीसरे हिस्से की उनकी फौज जो इसमें लगी थी वो यहाँ मर गई है, जख्मी हुई है, तो ये जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए फिर इसका मतलब ये निशाना उनका असली यही था कि सत्ता पलटनी है। नहीं, इतने आदमी मरवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर डॉनबास को ही रोकना था तो उधर ही अटैक करते, यहाँ दक्षिण से करते। तो अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल बैक पोजीशन क्या है। उन्होंने तय कर लिया कि अब ये काबू करना मुश्किल है, तो सिर्फ उन्होंने कहा तो कम से कम क्या चाहिए कि जो पूर्वी हिस्सा डॉनबास है उसमें काबू कर लें और उसको क्रीमिया से जोड़ लें, क्योंकि क्रीमिया में दक्षिण में वो बैठे हैं और वो तट जो उसके साथ साथ चलता है उससे मिलाप करके वो एक तरह से दोनों को मिला के रूस से कनेक्ट कर लेंगे। अभी तक क्राइमिया उन्होंने रोका है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं था रूस के साथ। तट के ऊपर से, समुद्र से कनेक्शन था। लेकिन अभी भी ये उन्होंने तय नहीं किया कि कितना हिस्सा, पूर्व का कितना हिस्सा वो काटना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर से। तभी वो बात भी शुरू कर दी है। यूक्रेन, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, कीव पे अटैक नहीं करेंगे, जहां राष्ट्रपति बैठे हैं उस पे नहीं करेंगे, लेकिन बात के साथ साथ अभी लड़ाई भी थोड़ा टाइम चलती रहेगी, क्योंकि जो उनकी कम से कम वो लेना चाहते हैं अभी वो उस पे पूरा कंट्रोल नहीं आया उनका, दक्षिण में और पूरब में। अब कितना कंट्रोल कर पाएंगे? असली तो ये चाहते थे दक्षिण और पूरब को मिला के दनेपर जो दरिया है उससे पूरब का जितना हिस्सा है वो पूरा तोड़ लें। वो शायद वो सोच रहे हैं मुमकिन नहीं होगा। तो बातचीत का शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि रूस का ये शुरू में बातचीत से पहले ही कहना कि हम कीव पे अटैक बंद कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अब यूक्रेन भी चाहेगा कि कम से कम उनका नुकसान हो, कम से कम हिस्सा जाए। तो ये बातचीत अभी चलती रहेगी। मेरे को लगता है लड़ाई भी कुछ हिस्सों में, अब पूरी लड़ाई, पूर्ण लड़ाई नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में दक्षिण और पूर्व में ये लड़ाई अभी चलती रहेगी, जहां कोशिश की जाएगी, यूक्रेन कोशिश करेगा कम से कम हिस्सा जाए और रूस कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा वो काबू कर लें, ताकि पुतिन कुछ तो दिखा पाए कि इतने फौजी मरे हैं तो उसका क्या फायदा हुआ है रूस को। लेकिन ये लगता है कि अगले सिंह साहब, हम मैप भी दिखा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि क्राइमिया का नीचे जो एरिया है, आप कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ समंदर के रास्ते से वहां तक जाते थे, लेकिन अगर वो दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये मारियोपोल, ये वाला पूरा नीचे का हिस्सा इधर से ले लें तो उनके पास ये होगा। लेकिन एक और इशू क्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत, ये पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हमारे दर्शक समझेंगे, ये पूरा हिस्सा जो आप इधर लाल में देख रहे हैं, क्रिमिया नीचे है। अगर हम बग हटाएंगे तब क्रिमिया का हिस्सा दिखेगा, बग हटाइएगा तो नीचे क्रिमिया दिखेगा आपको। क्रिमिया है, उसके ऊपर ये खेरसन, ये वाला, ये जो पूरा लाल नीचे आप हिस्सा देख रहे हैं, इधर क्रिमिया है, खेरसन, मारियोपोल, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव। ये खार्किव भी अब मुझे लगता है शायद बाहर ही रखिए। ये लुहांस्क, दोनेत्स्क, मारियोपोल, खेरसन और नीचे क्रिमिया, ये पूरा हिस्सा रूस लेना चाहता है। पहले ये बात थी कि शायद नदी जो आप बीचों बीच देख रहे हैं उससे जो पूर्वी पूरा हिस्सा है उस पर वो कब्जा करने की कोशिश के, लेकिन अब इतने में ही संतुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिंह साहब, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा, और वो ये है कि ये लड़ाई, और चाहे सिर्फ एक जगह के कब्जे के लिए नहीं थी, नेटो को अपने बैकयार्ड में जब देखा, यूक्रेन में देखा रूस ने, तब वो तिलमिलाए थे। इस पर एक बड़ा कमिटमेंट वो ज़ेलेंस्की से लेंगे कि नेटो वाला सपना छोड़ दो। वो तो उन्होंने पहले कह ही दिया। उन्होंने, ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम क्राइमिया। वो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। अब उसको तो वो वापस अकेली उनकी फौज नहीं ले सकती।
लेकिन जितनी बहादुरी यूक्रेन ने दिखाई है एक सुपर पावर के साथ, जिस तरीके से एक महीने, आपको याद होगा आपके स्टूडियो में जब मैं आया था एक महीने पहले, हमारे जी। फौजी दोस्त सब कह रहे थे ये 2-4 दिन की बात है, 3-4 दिन की। मैं उस दिन अकेला ही था जो कह रहा था देखो नेटो ने इनको तैयार किया है, फॉल बैक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया है, शहर के अंदर लड़ाई के लिए तैयार किया है, और जितना ये डिले करेंगे उसमें यूक्रेन बच सकता है। उनका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, शहर जाते रहेंगे, लोग डिस्प्लेस हो गए, लेकिन ये नहीं होगा कि वो हाथ खड़े करके उनका राष्ट्रपति बाहर आ जाए और बिल्कुल ही वो बेइज्जत हो जाए। तो अब मेरे को लगता है कि ये एंड गेम आ गई है। लड़ाई कुछ समय चलती रहेगी, कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्र में चलती रहेगी, लेकिन ये बातचीत के साथ अब सिर्फ इतना ही रह गया कितना हिस्सा रूस तोड़ पाएगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद केसी सिंह साहब।